आज इस्लामाबाद के एडीसी कोर्ट में मेरी पेशी थी। दलाइल दिए गए, मेरे काउंसिल ने मेरा नुक्ता नज़र पेश किया। आईओ को जज साहब ने पूछा कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने बरमला कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में मेरा किसी तरीके से इस केस से नेक्सस नहीं बनता। तो जज साहब ने कहा जब इनका नेक्सस नहीं बनता तो बिला वजह इन्हें इस केस पे क्यों घसीटा जा रहा है। हम तो आए थे अपनी प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म करवाने, लेकिन जज साहब ने कहा जब इनका नेक्सस ही नहीं है तो इनको बेगुनाह इस केस पे क्यों घसीटा जा रहा है, ये इनके साथ ज़्यादती क्यों की जा रही है। अगर नेक्सस नहीं है तो आप लिख के दीजिए और केस को डिस्चार्ज होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप सामने रखें। तो आएँ बाएँ शाएँ होती रही। उन्होंने जज साहब ने उनको आखिरी मौका दिया है और 26 की तारीख मुकर्रर हुई है। एक और बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है कि तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख़ से सबक नहीं सीखते। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। आपको याद होगा कि पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च हुआ। मैं दो जुमलों में ये तफरीक आपके ज़रिए कौम के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च हुआ, उसको पार्टी की क़यादत की तायीद हासिल थी, उनकी ईमा और सपोर्ट से हुआ। ये जो लॉन्च है इससे पार्टी की क़यादत की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ़ फरमा थे, उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूँ ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। शुक्रिया। शामिल कुरैशी साहब, काइंडली ये बता दें, थैंक यू। साहब ने पीटीआई के अंदर इलेक्शन की बात की थी, उन्होंने कहा 3 साल तक इलेक्शन नहीं हो सके, वो क्या बात है? इसका भी जवाब दे दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया।